आप उसमें वकील है मुद्दई की तरफ से, मामला है क्या आपने? सर ये कुरंगी थाने का केस है। FIR 450/2022 13 साल की छोटी बच्ची का केस है। मुखबिया है, हक़ाइक़ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक ज़हीर केस आपके सामने आया है। और 28 जुलाई को FIR कटी। 28 जुलाई को बच्ची घर से जो है वो गायब हुई और पुलिस ने पिछले 4 दिन पहले तक रत्ती बराबर इसमें काम नहीं किया, बल्कि जो एक निकाहनामा सामने आया उस निकाहनामे को लेके पुलिस वालिदैन के ऊपर कहती रही कि आप FIR वापस ले लें, आप सुलह कर लें, जो पुलिस का एक बड़ा मनफी किरदार रहा है इन मामलात में, इन केसेस के अंदर। फिर कुछ सीनियर अफसरान से जब वालिदैन ने रब्ता किया, उनको कंप्लेंट्स वगैरह की, तो पुलिस हरकत में आई और वो भी इतने बेढंगे तरीके से हरकत में आई है कि मुल्ज़िमान जो अरेस्ट हुए हैं, जो कि मेन मरकज़ी लड़का जिसके साथ बच्ची का निकाह मुबैना तौर पर कराया गया है, उसके वालिद, उसके एक रिश्तेदार, उसके 2 भाई और उसकी वालदा, ये गिरफ़्तार हैं। और चाइल्ड मैरिज केसेस में सारे फैसिलिटेटर्स वैसे ही गिरफ़्तार होते हैं। इनके अरेस्ट और रिमांड के हवाले से अब कुछ सवाल उठ रहे हैं। तो बात ये कि या तो पुलिस काम करती नहीं है, या जब काम करने पे आती है तो इतने बेढंगे तरीके से करती है कि और मसाइल पैदा करती है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि CDR की टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर जो है 26 दिन होने को आए हैं, एक बच्ची की रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। आज मुतलका मजिस्ट्रेट साहब ने JM नंबर 26 कराची ईस्ट ने बच्ची के सर्च वारंट्स जारी कर दिए हैं और साथ में ये इंजंक्शन भी दे दी है, क्योंकि IO ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो निकाहनामा भी सामने आया है उसका निकाह ख्वाह भी फ़र्ज़ी है, उसके गवाह भी फ़र्ज़ी है, वो निकाहनामा भी फ़र्ज़ी है। तो उस पर एक इंजंक्शन भी ग्रांट की है कि अब इस लम्हे के बाद अगर कोई मज़ीद उस बच्ची का निकाह पढ़ाने की कोशिश करता है तो वह गैर कानूनी होगा। ये इक़दाम केसेस में इस तरह के पावर्स है मजिस्ट्रेट के पास, जो जैसी आपके पास केस आए, मैं आपके तवज्जुह से वालिदैन को बताना चाहूँगा कि सिर्फ़ एक गुमशुदगी की FIR ना कटाया करें। अगर आपकी छोटी उम्र की नाबालगा या बालिग़ बच्ची गायब होती है घर से, तो फ़ौरन मुतलका मजिस्ट्रेट के पास जाके इंजंक्शन भी लिया करें कि कोई उसका निकाह ना पढ़ा सके, ताकि मामला बिगड़ने से पहले संभल जाएँ। अब इसमें एक और चीज़ हमारे सामने थी कि एक फ़र्द इस केस के अंदर, जिसका नाम रुस्तम जमाली बताया जा रहा है, जो कि कई बार वालिद को भी आके बच्ची के कहता रहा है कि भाई FIR वापस लो तो बच्ची मिलवा देंगे। पुलिस के सामने आके भी जो है वो अपने ज़ोर दिखाते रहा है और इस केस में वो ज़िमनी के तहत नामज़द भी है बतौर मुल्ज़िम। वो अदालत में दंदनाता फिर रहा है, अदालत के बाहर दंदनाता फिर रहा है, पुलिस को उल्टा डांट लगाता फिर रहा है। एक तमाशा भी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले अदालत के सामने देखा। तो क्या मुग़विया बच्चियों के केसेस को जब तक नेशनल न्यूज़ नहीं बनाया जाएगा, पुलिस सीरियस नहीं होगी। और अगर नेशनल न्यूज़ बना लेंगे तो क्या जिस तरह ज़हीर केस में पुलिस पर्सनल हो गई है, वैसे पर्सनल हो जाएगी और फिर आपके रुकावटें पैदा करेगी। तो खुदारा ये जो कानून है 3 पेज का, सिंध चाइल्ड मैरिज स्टैंड एक्ट 2013, इसकी वैल्यू आपने उस 3 पेज की कर दी जिस 3 पेज पे प्रिंट हुआ है। यानी कि अगर 2 रुपये का फ़ोटो कॉपी है तो 6 रुपये का कानून कर दिया आपने। बड़े माज़रत के साथ कहना पड़ रहा है। बच्चियों के मुस्तक़बिल को बचाने का कानून है, उसमें बड़े वाज़ेह अहकामात हैं, उसके साथ उसके रूल्स हैं। काश उन पे अमल दरामद हो जाए तो ये मॉडल प्रोमिस बन जाए इस हवाले से, क्योंकि मॉडल कानून आपके पास है मगर अमल दरामद उसमें मॉडल नहीं है। मैं मुशीर कानून साहब से, मुर्तज़ा वहाब साहब से गुजारिश करूँगा, CM सिंध साहब से गुजारिश करूँगा। देखिए, पीपल्स पार्टी के क्रेडिट के ऊपर एक बात है कि उन्होंने बड़े पॉजिटिव कानून, बड़े प्रोग्रेसिव कानून बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पास किए हैं। यकीनी तौर पे मेरी उन्हीं से गुजारिश होगी कि आप पुलिस को भी अहकामात दें कि वो अपनी ज़िम्मेदारी से इन केसेस में काम करे और आप लोगों ने जो पार्लियामेंट में मेहनत की है वो मेहनत ज़ाया ना जाए। सर, पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि बच्चा, लड़का जो है, जो अगवाकार है 30 साल, वो कराची में मौजूद है, तो पुलिस अब तक उनको तलाश क्यों नहीं कर पाई? और जो गिरफ़्तार हैं उनसे तहकीकात क्या की? जी, नियत होगी तो गिरफ़्तार करेंगे ना। हमें तो ये भी शक है जो मुतलका थाने के लोग हैं उन्होंने बाकायदा रिश्वतें ली हैं इस केस के अंदर। ये मुद्दई मुकदमे का इसमें बाकायदा एलिगेशन है, इसको छुपाना नहीं चाहिए, बात को सामने आना चाहिए। ये जो 26 दिन तक बच्ची नहीं मिली और कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ 4 दिन पहले तक, तो ऐसी गिरफ़्तार नहीं हुआ था। FIR तो 28 तारीख को कट गई थी और 364A के तहत कटी थी और ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के तहत कटी थी। बड़े संगीन जुराइम है ये। आपने गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? चूँकि आप उनसे पैसे ले रहे थे या उनका कोई पॉलिटिकल प्रेशर आप पे पड़ रहा था। तो इन केसेस को आप देखेंगे कि एक के बाद एक हर केस की रुदाद है। इन केसेस को बिगाड़ा जाता है, देर सवेर की जाती है और सारा का सारा मलबा फिर छोटी बच्चियों पर डाल दिया जाता है कि जी उस बच्ची का तो ये बयान है, उस बच्ची का तो ये बयान है। हमने आज दरख्वास्त भी दी मुतलका मजिस्ट्रेट को कि अगर बच्ची पेश की जाती है तो उसका कोई भी बयान करवाने से पहले उसका मेडिकल बोर्ड का इम्तहान, मेडिकल बोर्ड के तहत उसका एज असेसमेंट करवाया जाए। इस केस में इस वक्त 5 लोग गिरफ्तार हैं जिनको ज़िम्नियों के तहत नामज़द किया गया है, जिसमें उसका ख़ानदान शामिल है। चूँकि चाइल्ड मैरिज में जितने फैसिलिटेटर्स होते हैं और अगवा को छुपाने के लिए, चूँकि जो मुल्ज़िम की वालदा हैं
जो इसमें को अक्यूज़ हैं वो भी मुद्दई के घर पे 2-3 बार आ चुकी हैं और कह चुकी हैं कि FIR वापस लोगे तो तुम्हारी बेटी प्रोड्यूस कर देंगे। यानी कि उनको भी पता है कि बच्ची कहाँ छुपी हुई और मामला क्या है। तो सर बच्ची क्या करती थी, उम्र कितनी थी प्रॉपर उसकी? अगर बच्ची अभी 25 अगस्त को 14 साल की होगी, वो अभी तक 14 साल की नहीं हुई है। 25 अगस्त 2008 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। उसका यूनियन काउंसिल का बर्थ सर्टिफिकेट 2010 का इशू हुआ है और उसका जो बे फॉर्म है वो 2021 का इशू हुआ है। दोनों वाक़े से पहले के हैं और फिर जो है उसका स्कूल रिकॉर्ड भी अपनी जगह के ऊपर है। ठीक है जी। वालिदैन का निकाहनामा कोई सामने है कि? वालिदैन का निकाहनामा 2007 का है जी। 2007 का अगर निकाहनामा है, शादी को अगर 14 साल हुए तो कैसे बच्चे की उम्र से ज़्यादा हो सकती है? ये कुरंगी से गिरा? कुरंगी से जी, कुरंगी थाने की जरूरत। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया।